राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज नालंदा दौरा है। राजगीर में एक दिवसीय दौरे पर वो पहुंचेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाली हैं। ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगी। ऑडिटोरियम में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। नालंदा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ उस ऑडिटोरियम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम होना है। उससे पहले सुरक्षा के तमाम पैरामीटर्स जो कि पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है। कल से तैयारियां चल रही हैं, लगभग तैयारियां अंतिम चरण में है और आज राष्ट्रपति नालंदा पहुंचने वाली हैं। ऑडिटोरियम है, उसका नाम हमने जो नालंदा विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव भी है, हमारा ध्येय भी है, विश्व को मित्र के रूप में जो भारत को देखने का एक अभी लगातार प्रयास भारत सरकार की तरफ से रहा, चाहे कोविड हो, चाहे कल्चरल डिप्लोमेसी में देशों के साथ जोड़ने की बात हो, तो विश्व मित्र के रूप में भारत उभर करके आया है। अतः इस ऑडिटोरियम का नाम हमने विश्व मित्रालय रखा है। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार का आज वैशाली दौरा होने वाला है। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन वो करेंगे। आपको बता दें कि बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना करेंगे सीएम नीतीश कुमार और बुद्ध की कई प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। संग्रहालय के नए द्वार का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार के हाथों होना है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज वैशाली दौरा सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन वो करेंगे और बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना करेंगे और बुद्ध की कई प्रतिमाओं का अनावरण भी सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने कल भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन दौरा उनका लगातार जारी है। वैशाली दौरे पर आज सीएम नीतीश कुमार रहने वाले हैं, जहां 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में वो पूजा अर्चना करते नजर आएंगे और इसके बाद बुद्ध की कई प्रतिमाओं का अनावरण सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो आज सीएम नीतीश कुमार का ये जो दौरा है काफी ज्यादा खास होने वाला है, अहम होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति के अगर नजर से भी देखें तो ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी काफी भावुक दिखे, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद महाशय, मैं इसके द्वारा तिथि 30 मार्च 2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार। और इसी पत्र के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद में 20 साल लंबे सफर पर विराम लग गया। बड़ा ही अब हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है। 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र की राजनीति का रुख किया है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना होता है। 30 मार्च दिन सोमवार को नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। अब नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर कहीं गम तो कहीं सियासत देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी बेहद भावुक नजर आए। वगैरह करेगा, सबको करेगा, पूरे बिहार को करेगा। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका कार्यकाल एज ए मुख्यमंत्री, एज ए विधायक
एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार जी का भी, नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींची है बिहार के स्वर्णिम बिहार का, सब समाज का विकास का। जबकि आरजेडी नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। नवंबर 2005 में केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा करते आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकना बताया और ये भी कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग बिजली का रेट तय करके सरकार 4 महीने में ही लोगों को लूटने लगी है। तेजस्वी के आरोप पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये केवल अब केवल ठगों की सरकार है। बिहार में एक बार फिर बिजली पर सियासत शुरू हो गई है। मामला बिजली की किल्लत का नहीं बल्कि फ्री यूनिट पर सियासी फसाद का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अलग अलग टाइम के हिसाब से बिजली का नया दर तय कर दिया है। जैसे शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे के लिए बिजली का दर 8 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है, जबकि रात 11 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक यानी इस 10 घंटे में बिजली का दर 7 रुपये 10 पैसे होगा और बाकी समय यानी सुबह 9 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक 8 घंटे बिजली का दर सबसे कम 5 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट होगा। 4 महीने में ही सरकार ने जनता को लूटने का नया प्लान बना लिया है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल अब केवल ठगों की सरकार है। तेजस्वी के इसी पोस्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज भी बिहार में 125 यूनिट फ्री है और किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दिया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। जो व्यक्ति खुद 15 साल के जंगल राज और भ्रष्टाचार की विरासत को लेकर चलता है, वो आज सुशासन पर सवाल उठा रहा है। तो आरजेडी कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को दोहराने में लगे हैं। और धृष्टता देखिए, दुष्टता देखिए। लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है तो इंडक्शन लोगों ने खरीदा, तो बिजली की कीमत 20% इन लोगों ने बढ़ा दी। कैसे दुष्ट लोग हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। बिहार सरकार का हर साल करीब 19,000 से 20,000 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी पर खर्च होता है। हाल ही में सरकार ने अलग अलग समय पर बिजली का अलग अलग रेट तय किया है, ये कहते हुए कि इससे लोग बिजली बचाना सीख जाएंगे। अब इसी फैसले पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं नक्सल मुक्त भारत को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों पर लोकसभा में चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन और नक्सलवाद पर पूरी जानकारी और आंकड़े पेश किए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 31 मार्च 2026 यही है सरकार की ओर से तय नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन। 31 मार्च से एक दिन पहले 30 मार्च को लोकसभा में देश की आंतरिक सुरक्षा के एक नए अध्याय की गूंज सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर नक्सल मुक्त भारत का वो रिपोर्ट कार्ड रखा जिसका इंतजार दशकों से था। अब देश का रेड जोन कहे जाने वाले इन इलाकों में
हिंसा और मौतों के ग्राफ में 90% तक की गिरावट बता रही है कि रणनीति सटीक रही है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। केंद्र सरकार ने इस जंग को सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि विकास की इबारत से भी जीता है। जहां की हवा में कभी बारूदी महक रहती थी, आज उस बस्तर के जगदलपुर में 240 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खड़ा है। यही नहीं, विकास की बयार अब दूर दराज के घरों तक पहुंच रही है। बैंकिंग, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी ने उन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ दिया है जो दशकों से अंधेरे में थे। बस्तर में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब लोगों का भरोसा गोली पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। सरकार का दावा है कि सुरक्षा और विकास के इस डबल अटैक ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। मंगलवार को 31 मार्च है, वो तारीख जब भारत नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखने जा रहा है। दशकों पुराना ये नासूर अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और देश एक नई और सुरक्षित सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट का एक रुख सख्त हो गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। तो सीबीआई ने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा है। इधर पीड़िता की मां ने एक बार फिर से सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। नीट छात्रा पर कोर्ट का रुख सख्त। कोर्ट ने मांगी अब तक की जांच रिपोर्ट। सीबीआई ने कोर्ट से मांगा 1 हफ्ते का वक्त। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है। संवेदना की मौत मामले में सीबीआई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट को तलब कर लिया। कोर्ट ने जांच की पूरी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। कोर्ट में सुनवाई हुई, लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जानकारी, अभी तक क्या जांच हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट सीबीआई से मांगी थी। जो जांच रिपोर्ट है, अभी तक कितनी जांच की गई है, ये तमाम जांच रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है। संवेदना के मामले में हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को अब तक जमानत नहीं मिली है, तो पीड़ित पक्ष का आरोप है सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इस गंभीर मामले में सीबीआई पर भी सुस्ती का आरोप है। इससे पहले रविवार को नीट छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पटना में परिजन और सामाजिक संगठन ने धरना दिया। छात्रा की मां ने सरकार और सीबीआई की जांच पर फिर से सवाल उठाए। नीट छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं रही। पीड़ित पक्ष लगातार जांच पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अफवाहों से बचने की अपील की, लेकिन पीएम की अपील की बाद लगातार जो तस्वीरें दिखी वो भी हैरान करने वाली रहीं। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि लोग मानने को तैयार नहीं। लोग एक बार फिर से तेल लेने के लिए कैसे बेचैन दिखाई दिए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। पीएम मोदी ने रविवार को लोगों से कहा अफवाहों के बहकावे में नहीं आए। अफवाह फैलाने वाले देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन सोमवार की ये तस्वीर देखिए, पेट्रोल पंप पर लोग गैलन और डिब्बे लेकर पहुंचे हुए। लोग गैलन में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो कोई डिब्बे में डीजल डलवा रहा है। ये तस्वीरें हैं दरभंगा के एक पेट्रोल पंप की, जहां पंप पर लोगों की लंबी कतार है। बाइक वाले जितनी जल्दी हो अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए बेचैन हैं।
दरअसल दरभंगा में एक बार फिर अफवाह फैल गई, पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं। बस फिर क्या था, तेल लेने वालों की लंबी कतार लग गई, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। परेशानी यही है कि पेट्रोल खत्म बताया जा रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 बजे शाम को आइए, कुछ लोग बोल रहे हैं आएगा ही नहीं पेट्रोल खत्म हो गया, मशीन खराब है, इस तरह की परेशानी बताई जा रही है। ये पेट्रोल और डीजल की स्थिति सिर्फ पैनिक के कारण हो रहा है। सरकार की तरफ से सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, प्रशासन के द्वारा सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग पैनिक के कारण जिन लोगों को जरूरत नहीं भी है वो भी तेल ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि तेल का कोई भी क्राइसिस नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। पूरे शहर में आज क्या है, पेट्रोल पंप पे मैं भी बाहर निकल के देखा हूँ कि पेट्रोल पंप से भीड़ है, लोग तेल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैं उनसे अपील करूँगा कि हमारे पास तेल इनफ है। पेट्रोल पंप पर इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल को लेकर किस कदर अफवाहों का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि वो किसी अफवाह और बहकावे में नहीं आए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों से बचें। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो प्रशासन को जानकारी दे। पेट्रोल पंप पर बेकार की भीड़ न लगाएं। जितने तेल की जरूरत है उतना ही खरीदें। घबराहट में गैलन और बड़े डब्बे में अनावश्यक तेल न लें। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में TRE-4 अभ्यर्थियों का दर्द गहराता जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से सरकार से TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग कर दी है। अब अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से कई मांगों को रखते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालियां बजाते और नारेबाजी करते अभ्यर्थियों की तस्वीर है बेगूसराय की। शिक्षक भर्ती TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क गया है। अभ्यर्थी वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। बेगूसराय के GT कॉलेज परिसर में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं किया तो अप्रैल के पहले हफ्ते में पटना में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने सरकार से एक सुर में उम्र सीमा में छूट देने, दूसरे राज्यों के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट को जांच कराने, 1 कैंडिडेट 1 सीट लागू करने के साथ ही फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर समेत सभी रिक्तियों को एक साथ निकालने की मांग की है। और सभी एक सुर में ये मांग कर रहे हैं कि TRE-4 का विज्ञापन फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, ज्योग्राफी, फिलॉसफी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों पर TRE-4 का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। तो अभी भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि TRE-4 का विज्ञापन आप जल्द जारी कर दीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द अप्रैल 1 वीक में महाआंदोलन पटना में करने वाले हैं। हम लोग का वैकेंसी फिजिकल टीचर में नहीं दे रही है, तो सरकार से ही मांग है कि फिजिकल टीचर का भी वैकेंसी दिया जाए। फिजिकल टीचर हो, म्यूजिक हो, कंप्यूटर हो, ये सब का वैकेंसी दिया जाए। जब तक फिजिकल मजबूत नहीं होगा स्टूडेंट का तो बच्चा का मानसिक विकास कैसे होगा। 2 साल से लगभग परेशान है, TRE-1 से ही दे रहे हैं। हम लोग को डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, इस वजह से हम लोग को बिछड़ रहे थे बिहार के महिलाओं लोग, और उसके बाद TRE-4 की नोटिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। TRE-4 अभ्यर्थियों की पीड़ा गहरी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में देरी होने की वजह से उनकी उम्र खत्म होती जा रही है। अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से